आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, भारत ने दिया है विशाल लक्ष्य, 398 रन बनाने होंगे। न्यूजीलैंड की टीम को इस मैच को जीतने के लिए बड़ा और कई कीर्तिमान भी दरअसल इस मुकाबले में रचे गए। विराट कोहली ने 50वां शतक पूरा किया है ओडीआई का, सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज, और साथ ही साथ सेमीफाइनल मुकाबले में एक शानदार पारी खेली। सचिन के 49 शतकों का रिकॉर्ड विराट कोहली ने आखिरकार आज तोड़ दिया और बहुत कम पारियों में दरअसल विराट कोहली ने यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। ऐतिहासिक पारी में विराट कोहली ने 117 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप 2023 का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और भारत की बल्लेबाजी की बात की जाए उतनी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर कहीं ना कहीं खड़ा करना था और वैसा ही हुआ है। जो माइंडसेट रहा है पूरी लीग मैचेस में, पूरे टूर्नामेंट में, उसी स्पिरिट के साथ, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ भारतीय टीम आज मैदान पर उतरी है और क्या शानदार खेल दिखाया है ओपनिंग से लेकर मिडल ऑर्डर, और मिडल ऑर्डर के बाद किस तरह केएल राहुल ने भी तमाम चीजों को लेकर बेहतरीन शॉट्स लगाए आखिरी के ओवर में और स्कोर पहुंचाया है 398 का। 398 रन बनाने होंगे न्यूजीलैंड की टीम को अगर उसे यह मुकाबला जीतना, यानी बहुत मुश्किल चुनौती, बहुत मुश्किल चुनौती न्यूजीलैंड के सामने पेश की है भारतीय शेरों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने। 289वीं पारी में जड़ा है 50वां ओडीआई शतक, एक बड़ी खबर, बड़ा कीर्तिमान दरअसल विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है। कुछ देर तक जरूर जूझे वो, जब वो 90 के आसपास पहुंचे, लेकिन एक बार शतक पूरा करने के बाद कई शानदार शॉट्स उन्होंने खेले और 117 रन बनाकर पवेलियन लौटे विराट कोहली। विराट कोहली के साथ साथ तारीफ श्रेयस अय्यर की भी, उन्होंने भी शतक लगाया है और बहुत तेज गति से शतक लगाया। इससे पहले जब आप बढ़ेंगे तो ओपनिंग पार्टनरशिप किस तरह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पूरे फॉर्मेट में जिस तरह से रहे हैं, कुछ उसी तरह से रोहित शर्मा बॉलरों पर आज जमकर बरसे हैं। शुरुआती समय में सभी बॉलर्स की पिटाई उन्होंने धुना कर की है। और न्यूज रूम से हमारे न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। वरुण गोयल जी, कहानी का एक हाफ जो है वो पूरा हो चुका है और हाफ रहा है बहुत शानदार। जिस तरह की उम्मीद थी कुछ वैसा ही मुकाबला अभी तक देखने के लिए भारतीय बल्लेबाजों की ओर से। वरुण जी। बिल्कुल, ये रितेश, ये मानना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और जो शुरुआत रही है, जो पटकथा है, जो फाउंडेशन है, वो बड़ी शानदार रही है। भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जो बार बार ट्रेंट बोल्ट और सऊदी को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं थी, उन्हें सबसे पहले रोहित शर्मा ने दूर किया। धुआंधार पारी की, मैदान के हर तरफ शॉट लगाए, उनका होम ग्राउंड है। शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, हालांकि वो रिटायर्ड हेड हुए। उसके बाद विराट कोहली ने वो किया जिसका पूरे देश को इंतजार था, देश और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार था। मास्टर ब्लास्टर के घर में, उनके सामने, उनके मैदान में उनके रिकॉर्ड को तोड़ना, ये अभूतपूर्व उपलब्धि है। क्रिकेट के किंग विराट कोहली जो कहे जाते हैं, उन्होंने से साबित करके दिखाया। क्रैम्प जो था वो दिख रहा था, उसके बावजूद मैदान में डटे रहे और शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने कमाल की पारी खेली और भारत ने लगभग 400 के आसपास का विशाल टोटल खड़ा कर दिया है। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा हुआ और पूरा जो पेस अटैक है न्यूजीलैंड का वो दंतहीन नजर आया। पहले ओवर से लेकर के बाद तक समझ ही नहीं आ रहा था। आप पूरे मैच में देखें तो बहुत रेयर ऐसे मौके आए जब कहीं किसी बॉल पर वो बीट कर पाए हों। जो 2 रिव्यू लिए, दोनों रिव्यू भी फेल हुए, यानी कि पूरी जो बॉलिंग अटैक था वो एक तरीके से फीका नजर आया। और जो भारतीय बल्लेबाज जिस दमखम के लिए जाने जाते हैं और जो पूरे वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस रही है, वो जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली है इस मैच में, शुरू से लेकर के पहले हाफ तक की जो आपने बात की, शानदार प्रदर्शन रहा है। अब सारा दारोमदार गेंदबाजों के ऊपर है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। भारत जो है बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें रिकॉल करने की जरूरत है, जैसा कि न्यूजीलैंड इस तरह के बड़े टारगेट को चेस करने में भरपूर जोर लगाता है, जोरदार बल्लेबाजी करता है, ये हर कोई जानता है। इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड पीछा करते हुए 383 तक पहुंचा था। 5 रन से सिर्फ वो मैच हारा था जब आखिर के ओवर में रन नहीं बने थे। यानी न्यूजीलैंड की टीम खतरनाक है। कॉनवे,
कप्तान केन विलियम्स और इसके अलावा रचिंद्र रविंद्र शानदार फॉर्म में हैं। इन 3 खिलाड़ियों से बच के रहने की जरूरत है। फिर भी भारत के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। गेंदबाजी पूरे वर्ल्ड कप में शानदार रही है और एक बार फिर से वो गेंदबाजी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, गेंदबाज अच्छा करेंगे ये दिखता है। शाम का समय है, वानखेड़े समुद्र के किनारे है, जो शाम के समय वहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं उससे गेंद के स्विंग और सीम होने में मदद मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक बताया जरूर गया था, लेकिन ड्राई पिच पे जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, कम से कम जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं वो तो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए, लेकिन हमारे पास कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं, तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि जितना बैलेंस हमारा बॉलिंग अटैक है हमें बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिलेगी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड जब चेस करती है तो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। हो सकता है शुरुआत वैसी हो क्योंकि मंच बहुत बड़ा है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। लेकिन अभी बात करें तो अभी सबसे पहले बात विराट कोहली की। विराट कोहली ने वो कर दिखाया है जो सपनों में होता है। अभी 300 से भी कम वनडे मैच उन्होंने खेले हैं और 50 अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक, ये इस तरह की उपलब्धि है जो सिर्फ सोची जा सकती है। और आज के इरा के, आज के दौर के सबसे बड़े, सबसे महानतम बल्लेबाज विराट कोहली हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने और इस बात को साबित किया उन्होंने अपने बल्ले के जरिए, अपने रनों के जरिए। लेकिन रोहित शर्मा की पारी की बात करना बहुत जरूरी है यहां पर वरुण गोयल जी। किस तरह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जो पारी को बिल्ड किया शुरू से, वो जैसे पुराने पिछले मैचों में रहा है लीग के, कुछ उसी तरह से बिल्कुल हूबहू वही एक तरह से उदाहरण पेश किया आज भी तमाम बल्लेबाजों ने। देखिए ये रोहित शर्मा का क्लास है। रोहित शर्मा जैसा विस्फोटक बल्लेबाज इस समय, मौजूदा समय में मॉडर्न क्रिकेट में कोई नहीं है। वो आते हैं और सामने वाला जो बॉलिंग अटैक है उसको तहस नहस कर देते हैं और सामने वाली टीम की जो पूरी प्लानिंग होती है वो बिखर जाती है। ट्रेंट बोल्ट जिनका सबसे ज्यादा डर बताया जा रहा था या जिनके नाम कहा हुआ था, पहले ही ओवर में उनको 2 चौके पड़ते हैं और उसके बाद जो लाइन और लेंथ बिगड़ी सऊदी की, उसने केन विलियमसन को मजबूर किया कि वो 7वें ओवर में स्पिनर लेके आए, लेकिन स्पिनर की भी पिटाई हुई। यानी आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनकी पिटाई हो रही है, तो फिर चाहे कितना ही सफल कप्तान हो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। हालांकि जल्दी आउट हो गए 47 रन बनाकर, वो थोड़ी देर और रुकते तो स्कोर बहुत बड़ा बनता और बड़ा बनता। लेकिन यही अंदाज है रोहित शर्मा की बैटिंग करने का और थ्रू आउट दी पूरे वर्ल्ड कप, पहले मैच से लेकर के अभी तक वो इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका पुल, उनका हुक शॉट, जो उनका सिग्नेचर शॉट है वो दिखाई देता है। चढ़कर खेलते हैं, चाहे कैसा भी गेंदबाज हो, डोमिनेट करके खेलते हैं और उसके बाद सामने वाली टीम जो है उसका सारे प्लान फेल होते हैं और उसके वो ऐसी फाउंडेशन, ऐसी नींव रख के जाते हैं, ऐसी शुरुआत रख के जाते हैं कि आने वाले बल्लेबाजों के लिए बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। वो ये बता, बॉलिंग अटैक जितना मर्जी बेहतर हो, लेकिन आपकी लाइन में, आपके रडार में गेंद है तो फिर वो बाहर जानी है। पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने यही किया है, बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेली है और उसका नतीजा यह है कि आने वाले बल्लेबाजों के लिए पूरा मैच आसान हो जाता है। वानखेड़े का स्टेडियम अगर शुरू से देखा जाए, किस तरह से पहले टॉस जीता, रोहित शर्मा ने बैटिंग चुनी, बैटिंग चुनने का जो ऑप्शन था बिल्कुल सफल साबित हुआ है। और जिस तरह से आपने भी अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि अब शाम का वक्त हो चुका है, स्पिन हो सकता है फायदा मिले स्पिनर्स को, चूंकि हमारे तमाम बॉलर्स पहले से ही बहुत ज्यादा आग उगल रहे हैं तमाम बल्लेबाजों के सामने। ऐसे में आज क्या उम्मीद आप करते हैं और जिस तरह से बॉल अब घूमना शुरू होगा, दिन जिस तरह ढला है, कितना फायदा मिलेगा भारतीय तेज गेंदबाजों को भी और स्पिनर्स को भी? देखिए, शुरुआत में उम्मीद करनी चाहिए कि तेज गेंदबाजों को फायदा मिलेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की जो टीम है इस तरह की स्विंग, इस तरह की सीम को खेलने की आदी है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी कंडीशंस होती हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका लीग में मैच था, इस वर्ल्ड कप के लीग में, वो अपने आप में बड़ा उदाहरण था कि 383 रन न्यूजीलैंड ने बना दिए थे। न्यूजीलैंड की टीम जब चेस करती है तो बहुत तेज बैटिंग करती है। शुरुआत वैसे दिख सकती है, लेकिन शुरुआती 1-2 झटके लगने के बाद न्यूजीलैंड को रुकना पड़ेगा और वहीं पर भारतीय टीम जो है वो और मजबूत होती जाएगी, हावी होती जाएगी। तो शुरुआती जो मैच है, शुरुआती जो ओवर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अटैक होगा, उनके सामने बहुत बड़ा टारगेट है। इधर से हमारी गेंदबाज की सटीक लाइन और लेंथ जो है वो पूरी दुनिया में चर्चा में बनी हुई है। वर्ल्ड का बेस्ट पेस अटैक इसे बताया जा रहा है, वो दिख भी रहा है। तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और अब तक का जो मैच रहा है, जो अब तक का फर्स्ट हाफ रहा है, उसमें मैच एक तरफा रहा है, वो दिखा भी है, बिल्कुल वन साइडेड रहा है। और रिकॉर्ड्स के लिए आज के मैच को याद रखा जाएगा कि भारत ने एक जिस तरह का एक तो बड़ा स्कोर खड़ा किया,
विराट कोहली ने सबसे बड़ा सचिन तेंदुलकर के जो शतकों का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सचिन के जो रन हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ के 700 का आंकड़ा पार किया। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को क्रॉस किया। विराट कोहली ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले रिकॉर्ड को क्रॉस किया। तो आज का मैच बहुत सारे रिकॉर्ड्स के नाम है अभी तक का। अब गेंदबाजों की बारी है, देखना है वो यहां से मैच को आगे कहां तक लेकर जाते हैं। लेकिन 2019 के सेमीफाइनल की कड़वी यादों को भुलाने का बेहतरीन अवसर है। भारत की बल्लेबाजों ने शानदार मंच तैयार कर दिया है, पटकथा लिख दी है। क्लाइमेक्स भी उतना ही शानदार होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए गेंदबाजों से। और पूरा देश जो है वो इस मैच को इसी उम्मीद से देख रहा है कि भारत 2011 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगा। बिल्कुल, तमाम लोगों की यही उम्मीद है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कितने सारे रिकॉर्ड आज बने हैं, और 2019 की हार का आधा बदला तो जरूर भारतीय बल्लेबाजों ने ले लिया है। अब वक्त है बॉलिंग का। एक आखिरी सवाल और, जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में भारतीय बॉलरों का अटैक रहा है, शुरू में तेज गेंदबाज, बाद में स्पिनर्स ने अपने बॉलिंग में फंसाया है तमाम खिलाड़ियों को, और 400 के करीब का स्कोर भारत ने जब बना ही दिया है, तो जो न्यूजीलैंड की टीम है क्या दबाव में होगी जिस तरह का बड़ा स्कोर दिया है भारतीय टीम ने? देखिए, न्यूजीलैंड की टीम फियरलेस क्रिकेट खेलती है। शुरुआत वो अटैकिंग करेंगे, बड़ा स्कोर खड़ा करके शुरुआती ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भारतीय पेसर हैं बुमराह, सिराज और शामी, वो पूरे वर्ल्ड कप में अर्ली विकेट्स लेकर के आने वाले गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा एक माहौल सेट तैयार कर देते हैं, टेम्पो सेट कर देते हैं। शुरुआत में विकेट लेना बहुत जरूरी रहेगा। न्यूजीलैंड उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा, अग्रेशन दिखाने की कोशिश करेगा। जो मेन बॉलर हैं बुमराह और सिराज, उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन डेप्थ है बॉलिंग के अंदर। स्पिनर्स बहुत कमाल के हैं। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को खेलना इतना भी आसान नहीं है। केन विलियमसन वो सबसे अच्छे पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं स्पिन अटैक को खेलने में। उनके अलावा बाकी सब उतना अच्छा स्पिन्स को खेल पाए और हमारे इतने एक्सपीरियंस स्पिनर्स को खेल पाए, ये इतना आसान नहीं होगा। और सामने रनों का पहाड़ है, उसे चेस करना है। कुल मिलाकर के न्यूजीलैंड के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कई बार न्यूजीलैंड ने इस तरह के चमत्कार किए हैं। जरूरी नहीं है आज ऐसा हो, क्योंकि हमारे बल्लेबाज टॉप फॉर्म में हैं, गेंदबाज टॉप फॉर्म में हैं, तो हमें लगता है कि भारत ने जो रनों का पहाड़ खड़ा किया है उसे रोकने में वो कामयाब रहेगा। ये जो टोटल है ये अपने आप में किसी भी लिहाज से डिफेंडेबल टोटल है, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा हो जाए या सामने से कोई चमत्कारी पारी खेली जाए तभी ऐसा संभव होता है। फिलहाल भारत को एज है, भारत को बढ़त है और भारत ने जीत की जो नींव है वो रख दी है। विराट कोहली की थोड़ी और बात, किस तरह से विराट कोहली ने अपने नाम ये बड़ा कीर्तिमान किया है। 50 ओडीआई शतक, वो भी 300 से कम पारियों में। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। और जिस तरह से आपने बताया कि रोहित शर्मा ने क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है, कई रिकॉर्ड भी बने हैं, उसमें विराट कोहली का नाम सबसे आगे। कितना मुश्किल रहा, चूंकि देखा हमने किस तरह से मुकाबले के दौरान, बल्लेबाजी के दौरान थोड़ा सा अपनी मांसपेशियों को लेकर खिंचाव महसूस कर रहे थे विराट कोहली। काफी संघर्ष में उन्हें करना पड़ा कुछ देर के लिए। देखिए रितेश, विराट कोहली सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के सबसे फिट जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनमें से एक है। उनकी फिटनेस, उनकी लगन, उनकी मेहनत दिखती है पूरी दुनिया में। और 2020 और 21 दो ऐसे साल रहे जब विराट कोहली के खाते से एक भी शतक नहीं आया। 2022 में एक शतक आया। तो ये जो 2-3 साल थे वो बड़ा खराब दौर गुजरा। कुछ लोगों ने उन्हें चुका हुआ मान लिया और तरह तरह की बातें होने लगी। कैप्टनसी उनके पास नहीं रही तो बहुत कुछ कहा जाने लगा। लेकिन उसके बाद विराट लौटे तो ऐसा लौटे कि इससे शानदार कमबैक किसी का नहीं हो सकता था। और उसके बाद तो रोके नहीं, उनका बल्ला रुका किसी से। सचिन तेंदुलकर ने अभी उस लम्हे का जिक्र किया है कि जब वो पहली बार ड्रेसिंग रूम में थे तो साथी खिलाड़ियों ने प्रैंक किया था कि जो भी नया प्लेयर आता है उसे सचिन के पैर छूने पड़ते हैं। सचिन ने कहा कि वो वाकया मुझे बहुत हंसाता है, लेकिन तुमने मेरे दिल में जो जगह बनाई है, मेरा रिकॉर्ड टूटा वो भी वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म में, सेमीफाइनल में, और किसी इंडियन ने तोड़ा, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और सचिन ने एक बार कहा था, एक बार एक कार्यक्रम में सचिन से जब पूछा गया था कि आपके रिकॉर्ड कौन तोड़ पाएगा, तो उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया था। यानी लगभग एक दशक पहले सचिन तेंदुलकर लेजेंड है और उन्होंने भांप लिया था कि कौन खिलाड़ी कितना बड़ा है, और विराट कोहली ने वो कारनामा कर दिखाया है। और अब अभी जब 49वां शतक बना, बराबरी की, तब भी सचिन ने कहा था कि मुझे पता है कि इससे 49 से 50 पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा। ये खुद सचिन ने कहा था और वो करके भी दिखाया विराट कोहली ने। दो या तीन मैच के बाद ही वो 50वां शतक भी आ गया। यानी विराट कोहली
उनकी डेडिकेशन, उनका समर्पण जो है वो आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। और हमारे देश में जिस बैटन की बात होती है, जिस मशाल की बात होती है कि सचिन तेंदुलकर की मशाल विराट कोहली ने संभाली, विराट कोहली की मशाल आगे कौन संभालेगा, क्योंकि विराट कोहली ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि आने वाले समय में बहुत सारे ना प्लेयर तैयार होंगे, इंस्पिरेशन लेंगे। और विराट कोहली मौजूदा दौर के मॉडर्न क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं जी। हम लोग 390 के स्कोर पर और बात करें उससे पहले श्रेयस अय्यर पर थोड़ी सी बात। और वरुण गोयल जी, किस तरह से श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने जो मोमेंटम बनाया और उसके जरिए किस तरह स्कोर यहां तक पहुंचा है। श्रेयस अय्यर ना सिर्फ आज की पारी बल्कि पिछले कई पारियों में इस तरह का परफॉर्मेंस देते आए हैं। दूसरा उन्होंने शतक ठोका है अपने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अय्यर की पारी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, श्रेयस अय्यर बड़े कन्वेंशनल बैट्समैन हैं और सबसे बड़ी बात है कि पिच पे बैटिंग करते हुए मैच को इतना इजी बना देते हैं कि पता ही नहीं लगता वो कब 50 पर पहुंचे, और उसके बाद उनके जो स्ट्रेट मिड ऑन पे लगने वाले छक्के हैं वो ऐसा लगता है जैसे एफर्टलेस क्रिकेट खेल रहे हों। शुरू के 2-3 मैचों में ये कहा गया कि जबकि वो जो शॉर्ट गेंद है वो उनसे परेशान हो रहे हैं, उनको नहीं खेल पा रहे हैं और बाकी टीमों ने उनकी ये कमी पकड़ ली है, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों से पार पाते हुए वो सामने आए। कप्तान का भरोसा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि अगर यहाँ पर हार्दिक पटेल ठीक होते हैं तो वापस आएंगे, श्रेयस बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कप्तान का भरोसा श्रेयस पर बना रहा। श्रेयस उस भरोसे पर खरे उतरे और आप हर मोमेंट में देखिए, जब रुक के खेलने की जरूरत हो, जब जो पेस है मैच की उसके आगे बढ़ाने की बात हो, स्ट्राइक रोटेट करने की बात हो, हर उम्मीदों पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एफर्टलेस क्रिकेट खेलते हैं। जो 2 सेंचुरी बनी है वो इतनी कम गेंदों में बनी है। और बिल्कुल इससे पहले होता क्या था, भारतीय टीम में बीच में आने वाले प्लेयर, तीसरे चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आने वाले प्लेयर रुक कर खेलते थे और ऐसे में स्ट्राइक रोटेट करना चुनौती रहती थी। श्रेयस अय्यर आते भी हैं, रुकते भी हैं, लेकिन रनों की गति को बढ़ाते हैं, जो भारत के लिए बड़ी एडवांटेज है और जिसका नतीजा आज देखा है कि भारत 400 के विशाल स्कोर के आसपास खड़ा हुआ है और न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल में बहुत बड़ी चुनौती है। 398 का टारगेट सक्षम है अपने आप में किसी भी टीम को रोकने के लिए, लेकिन जिस तरह से आप भी लगातार कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में वो काबिलियत है, वो दम है जो पीछा कर सके, लेकिन भारतीय बॉलर भी इस वक्त शानदार फॉर्म में। 398 का स्कोर अपने आप में सक्षम है, आप मानते हैं इसे रोका जा सकता है बड़े आराम से? वर्ल्ड कप का मैच है, सेमीफाइनल का प्लेटफॉर्म है, भारत हजारों हजार भारतीय दर्शक सामने हैं जी, बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। ये आसान नहीं है कि 398 बन जाए। जैसा मैंने पहले कहा, किसी दिन कोई चमत्कारी पारी, जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने उस दिन एक चमत्कारी पारी खेली थी, ऐसा कुछ होता है तब इस तरह के स्कोर बन पाते हैं। जैसा कॉन्वे ने एक पारी खेली थी 150 रन की, ऐसी कुछ चमत्कारी पारी खेली जाती है तब ऐसा हो पाता है, लेकिन वो आज ही होगा जरूरी नहीं है। और हमारे गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी तमाम बातचीत के लिए और इस चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कहानी का आधा पार्ट पूरा हो चुका है और ये आधा रहा है एक तरफा, पूरा का पूरा भारतीय टीम के नाम, सभी के सभी बल्लेबाजों के नाम गिनाना शुरू करते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और किस तरह से सूर्य कुमार यादव भी बीच में आए और इन तमाम बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी किया है और एक विशाल का पहाड़ जैसा स्कोर बड़े मुकाबले में जहां दबाव भी बड़ा होता है। बहरहाल आधी कहानी पूरी हो चुकी है, अब वक्त है बॉलिंग का और बॉलिंग किस तरह की रही है पूरे टूर्नामेंट में सभी ने देखा है। चाहे तेज गेंदबाजों की बात करें, स्पिनर्स की बात करें और पिछले मुकाबले में तो जिस तरह से रोहित शर्मा ने सभी को बॉल दी थी, उसके बाद भले ही वो हास्यास्पद हो लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है किस तरह से बॉलिंग अटैक जो रहा है भारतीय टीम का वो काफी ज्यादा इस वक्त मजबूत है, बॉलिंग में धार है और वो किसी को भी रोक सकती है।